यूएक्स डिज़ाइनर बनने का माइंडसेट बना लिया है आपने, बट आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि यूआई डिज़ाइनर का क्या रोल होता है कंपनी में। आपने मेरा होल कोर्स देख लिया यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का, बट आपको ये समझ में नहीं आ रही है जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या कोडिंग रिक्वायर्ड होगी उसके लिए या नहीं रिक्वायर्ड होगी। अगर आप यूआई डिज़ाइनर एज ए जा रहे हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी। सो हम लोग इस होल वीडियो में डिटेल में यही चीज़ देखने वाले हैं। प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको मैं स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, साथ में आपको प्रॉपर जो है उसकी डेफिनेशंस बताऊंगा, आपकी कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड है कंपनी में, क्या कोडिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, तो आपको इन डेप्थ में बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑलरेडी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स एक ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम हैं तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आप मेरा होल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूआई डिज़ाइनर होता है उसको मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। जो यूआई डिज़ाइनर होता है इसको हम लोग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी आती है। अब जब आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू देने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो सबसे पहले आपको एक टास्क देंगे, जो कि वो टास्क होगा जो कि ऑलरेडी कंप्लीट होगा किसी भी क्लाइंट के लिए। वो जस्ट आपकी क्रिएटिविटी को देखेंगे, क्लाइंट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व करते हो। सो आपको वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आपको प्रॉपर वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रॉपर खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपके पास एक क्वेश्चनियर आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चनियर को आपने रीड करना है, आपने देखना है कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, उसने प्रॉपर क्वेश्चनियर के अंदर लिखा होगा। आपने क्या करना है, उसको देखते हुए वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, बस। अब इसको इन डेप्थ बताने के लिए मुझे आपको स्लाइड पे लेकर जाना पड़ेगा। सो अभी सीधा चलते हैं स्लाइड पे और मैं आपको इन डेप्थ प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे ये देखेंगे कि जो यूआई डिज़ाइनर है उसका एक्चुअली रोल क्या होता है किसी भी कंपनी में जब भी वो इंटरव्यू के बाद उसकी सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट वो जॉब की जेडीज परफॉर्म करता है, जैसे कि गाइड द यूज़र, ठीक है। सबसे पहले ये यूज़र को गाइड करता है कि उसको क्या एक्चुअल में चीज़ डिज़ाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैमरा है, जो यहाँ पर सिनेमैटिकग्राफर होता है वो क्या करता है कि वो कोई भी एक डायरेक्शन देता है अपनी पूरी टीम को कि वो विजुअली क्या चीज़ देख रहा है अपनी मूवी को या फिर अपने क्लिप को या फिर अपनी फोटोग्राफी को बनाने में। तो वो प्रॉपर डायरेक्शन देता है किसी भी अपनी टीम के मेंबर को कि आप हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, उस प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके देन जो है अपने प्रॉपर मूवी को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुछ यूआई डिजाइनर्स भी वर्किंग करते हैं। सो थिंक अबाउट लाइक ए सिनेमैटिकग्राफर, लाइक सबसे पहले अपने यूजर को गाइड करना है कि आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्या है। आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, उन्होंने गाइड करना है कि आपको हम लोग ये चीज बना कर देंगे। उसमें जो है यूजर के प्रॉपर इमोशंस को भी माइंड में रखा जाता है कि जब भी आपने कोई भी यूआई डिज़ाइन करनी है, क्योंकि इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आपने वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। क्या यूज़र इसको यूज़ करके फ्रस्ट्रेट तो नहीं फील करेगा। सो ये सारी चीज़ें को अपने माइंड में रख के देन अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। सो कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड स्टोरीज। सो यस, आपने जब भी अपनी टीम के साथ वर्किंग करनी है, जो यूआई डिज़ाइनर होता है वो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। और यहाँ पर जो है जब वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है, उनके भी कुछ आइडियाज़ को अपने माइंड में रख के और उनकी कुछ स्टोरीज को अपने माइंड में रख के देन जो है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। उसके बाद बिल्ड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद आता है इंश्योर हार्मोनी एंड विजुअल अपील, ठीक है। मेक श्योर करता है जो यूआई डिजाइनर होता है कि आपका जो विजुअल डिजाइन है क्या वो अपीलिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद आता है अलाइन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि जो आपकी नीड्स, जो आपके क्लाइंट की नीड्स हैं और जो आपके क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो प्रॉपर अलाइन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लाइंट या फिर आप अपनी ही ऐप बना रहे हैं, सो यू हैव टू चेक कि आप जिस यूज़र के लिए अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर
रहे हैं, क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर प्रॉपर आपका डिज़ाइन जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो ये एक्चुअली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं यूआई डिज़ाइनर की जब भी वो किसी भी कंपनी में जाता है। सो अब इसके बाद आ जाता है हार्ड यूआई डिज़ाइन स्किल, मतलब कि जो यूआई डिज़ाइनर होता है वो सबसे पहले नंबर पे क्या करता है, विजुअल डिज़ाइन को अपने माइंड में लेकर आता है। उसके माइंड में जब भी कोई क्लाइंट आएगा, जब भी वो अपनी टीम के साथ बैठेगा, डायरेक्ट उसके माइंड में एक सिंपल सा स्केच बन जाएगा जब भी कोई भी क्लाइंट उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। तो फॉर एग्जांपल हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं अपने माइंड में कि हमें ये जो है वो नक्शा चाहिए, तो जो आगे जो मैप वाला बंदा होता है उसको हम लोग थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा 3D मैप बनाकर दे देता है हमें जैसा कि हमें रिक्वायर्ड है। सो ऐसे ही हमारे जो यूआई डिजाइनर्स होते हैं उनके माइंड में एक विजुअल डिजाइन आ रहा होता है, उसको वो यूज करते हुए डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले करते हैं, टाइपोग्राफी, लेआउट एंड ग्रिड्स के साथ प्ले करते हैं। ग्रिड्स एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जब भी अपने वेबसाइट को डिजाइन करना है, क्योंकि आपका डिजाइन इसी ग्रिड्स के ऊपर मैटर करता है कि आपका जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट दी वेबसाइट, क्या वो प्रॉपर बैलेंस रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाता है यूजर सेंटर्ड डिजाइन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं डिजाइन में जो कि यूआई डिजाइनर फॉलो करता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस हैं, ये काफी ज्यादा प्रोसेस हैं, इसको हम लोग आगे वाली वीडियो में प्रॉपर जो है इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है डिजाइन टूल्स प्रोफिशिएंसी। अब डिफरेंट टूल्स यूज कर सकता है यूआई डिजाइनर। इट्स नॉट अबाउट कि आप फिग्मा ही यूज करो, आप डाउबेक्सडी यूज कर सकते हो, आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो, आपकी जिसमें अच्छी ग्रिप है यू कैन यूज एनीथिंग एंड यू आर एक्चुअली फ्री। सो आपको जो अच्छा टूल लगे, जहां पर आपकी ग्रिप है, अब वहां पर जो है वेबसाइट की डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूआई डिजाइनर करता है। अब उसके बाद जब उसका डिजाइन टोटली फाइनल हो जाता है, फिर वो करता है उसकी प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली एक वेबसाइट को लाइव देने का काम है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं आइडिया कि ये बटन कैसे काम करेगा, आप उसके ऊपर जो है डिफरेंट एनिमेशंस प्ले करते हैं, होवर इफेक्ट प्ले करते हैं। ऐसे ही आप प्रोटोटाइपिंग जब लगाते हैं आपको पता चलता है एक पेज दूसरे पेज के ऊपर कैसे नेविगेट हो रहा है, कैसे वर्किंग कर रहा है, कौन सी ऐसी एनिमेशन के थ्रू नेक्स्ट पेज के ऊपर या फिर कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हो रहा है जिसकी वजह से जो आपका यूजर है उसको फीलिंग लुक लग रही है। सो ये भी जो आपका यूआई डिजाइनर होता है वो अपने माइंड में रखता है। उसके बाद आ जाती है सॉफ्ट यूआई डिजाइन स्किल। पहले हमने हार्ड देखी स्किल्स, अब सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, जो यूआई डिजाइनर्स होता है उनके सबसे पहले नंबर पे माइंड के अंदर एम्पैथी आती है, मतलब वो यूजर की और क्लाइंट की या फिर मार्केट में जिस चीज की जरूरत है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये चीज एक्चुअली रिक्वायर्ड है। पहले वो यूजर की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, आई थिंक सो के सभी लोग यूज करते हैं। अब वो व्हाट्सएप को बनाने के पीछे मकसद क्या था, अगर आप डायरेक्ट कॉल करते सिम के थ्रू किसी को भी इन द कंट्री या फिर आउट ऑफ द कंट्री, तो आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव होता है, तो व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सो उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी, उसका सोल्यूशन निकाला। तो उसमें जो है वो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूआई डिजाइनर होता है उसका ऑलवेज माइंड जो है वो क्रिएटिव होता है, वो हमेशा प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करना जानता है। अब इसके बाद आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है यूआई डिजाइनर के लिए। वो कैसे, फॉर एग्जांपल वो किसी भी क्लाइंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करता है, क्लाइंट जो है उसको बताता है कि मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है, अब वो क्लाइंट को कैसे कन्विंस करे कि ही इज द गाय जो कि उस के काम को प्रॉपर इजीली परफॉर्म कर सकता है। सो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी जो है वो प्रॉपर उसको डील करने का तरीका, सो ये सारी चीजें प्रॉपर जो है यूआई डिजाइनर के लिए मैटर करती हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रोथ माइंडसेट। जो भी यूआई डिजाइनर होते हैं वो ऑलवेज बी रेडी टू गेट ए फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द कंज्यूमर या फिर फ्रॉम द एम्प्लॉय या फिर उसके टीम मेंबर से भी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूआई डिजाइनर होता है वो हमेशा ये देखता है कि मेरी क्या चीज इंप्रूव और हो सकती है। जब भी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन हो जाती है वो सिंपल अपने टीम को दिखाता है या फिर अपने क्लाइंट को दिखाता है कि ये मैंने डिजाइन किया है, सो डू लेट मी नो व्हाट कैन आई इम्प्रूव।
कहा क्या मैं चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव कर सकता हूँ जिसकी वजह से हमारे यूज़र को और ज़्यादा ईज़ी लगे हमारी वेबसाइट को या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना। इसके बाद आ जाता है इज़ कोडिंग रिक्वायर्ड? सो डेफ़िनेटली कोडिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के थोड़ा बहुत आइडिया है कि ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें प्रॉपर आपको हेल्प आउट होती है। यहाँ पर एचटीएमएल, सीएसएस में जो आपके ऑब्वियसली एचटीएमएल जो है वो कोडिंग है और सीएसएस जो है वो आपकी स्टाइलिंग है। सो आपने ये सारी चीज़ें थोड़ा लिटिल बिट अगर आपको आइडिया है कि ये कैसे वर्किंग करती हैं, तो इसका बेनिफिट आपको है, नुकसान नहीं है। बेनिफिट ये है कि आप जब भी बड़ा क्लोज़ली जो है वो डेवलपर्स के साथ काम कर रहे होते हो, ठीक है? जो यूआई डिज़ाइनर्स होते हैं, तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड या फिर ईज़िली अपनी बात को प्रॉपर बयान कर सकते हैं डेवलपर्स को कि वो इस टाइप का डिज़ाइन रिक्वायर्ड करते हैं। क्योंकि जो डेवलपर होते हैं वो डिज़ाइनर नहीं होते। डेवलपर्स को ये पता है कि आपने जो चीज़ डिज़ाइन करके दी है वो कैसे उन्होंने कोडिंग के थ्रू बनानी है, बट दे डोंट इवन नो कि वो कैसे बनेगी। डेवलपर को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हो कि मैं ये चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, आप जो है इसको बनाओ। सो आप जब भी डिज़ाइन भी करोगे तब भी आप डेवलपर जितने भी होते हैं उनके आइडियाज़, उनका काम, उनके कोडिंग को अपने माइंड में रख के देन अपनी यूआई डिज़ाइन करोगे। क्योंकि आप वो डिज़ाइन करोगे जो कि एक्चुअली पॉसिबल है, या फिर इतना जो है वो क्रिएटिव काम नहीं करोगे जो कि आपके डेवलपर कर ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ को अपने माइंड में रखना है, जब भी आपने कोई वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो आपको जो कोडिंग है उसके बारे में अगर हाउ नाउ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप सो कि आपको यूआई डिज़ाइन के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आइडिया हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।